नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से। और यहाँ पर यूथ कांग्रेस की तरफ से जो है आज प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला सचिवालय की जो है वो घेराबंदी की जा रही है। आप देख सकते हैं यूथ के जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पर इकट्ठे होकर जो है जिला सचिवालय जिस तरीके से फिलहाल में आप सभी को पता होगा, सरसों के तेल का रेट जो 40 रुपए का 2 लीटर मिलता था, अब उसको 100 रुपए कर दिया गया था। जो मुनाफाखोरी के चक्कर में जो गरीबों को प्रताड़ना दिया, उसके खिलाफ आज युवा कांग्रेस जो है प्रदर्शन करने आई है। कहाँ चुनाव से पहले इन्होंने 40 रुपए का रेट कर रखा था, तो अब 8 महीनों में ऐसा कौन सा मैजिक चल गया भाई कि सभी गरीबों के जेबें जो इतनी भर चुकी पैसे से कि जो 40 रुपए देते थे अब उनको 100 रुपए देने पड़ेंगे। दूसरा हमारा यह है कि इन्होंने 4.5 लाख पूरे हरियाणा में जो बीपीएल परिवारों के कार्ड काटे हैं। और अगर हम करनाल की बात करें तो करनाल जिले में जो इन्होंने 35,000 के आसपास जो राशन काटे, 35,000 का मतलब ये है कि 1.25 लाख लोगों की जेबों पर सीधा असर पड़ रहा है। तो इसी के खिलाफ आज हम भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए। आप सभी को बता दूं, हमारे जिले में 5 विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं। 5 विधायक में से किसी में भी हिम्मत है और कोई भी अपनी पावर दिखाना चाहता है तो इसको वापस करवा के दिखाओ। और जो 40 रुपए का जो तेल मिल रहा है, 100 रुपए का तेल का दाम कर दिया, उसको दोबारा से 40 कर दिया जाए। तो ये जो चुनाव में इन्होंने खेला था, ये खेल खेला था वो बेनकाब जनता के सामने। जो ये संगी लोग होते हैं वो झूठे होते हैं, चुनावों में अलग अलग फायदा उठाने के लिए ये चीजें करते हैं। इसी के लिए आज हम यहाँ आप सभी के सामने। तेल बढ़ने का दर्द सिर्फ युवा कांग्रेस को हुआ है, बाकी कहाँ पर कांग्रेस? इसका तो दर्द सारे गरीबों को हुआ है। अभी बटा है, धीरे धीरे राशन बटा है। कई लोगों को तो अभी पता ही नहीं चला कि भाई हमारा राशन बढ़ भी चुका है। तो आप जाके कवर कीजिए, गरीबों से जाके पूछिए, आपको पता चलेगा कि गरीबों का बजट किस तरीके से हिलाने का काम भाजपा सरकार ने किया। ज्ञापन देंगे, आज डीएम साहब को, डीसी साहब को ज्ञापन देंगे जी, और यही मांग करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। और आपके माध्यम से हमारे करनाल के 5 विधायकों को भी कहेंगे कि अपना दमखम दिखाएं, सरकार में अपना दमखम दिखा के ये दिखाएं कि आप सच में इतनी हिम्मत रखते हैं कि जो ये तेल का दाम बढ़ा है इसको वापस करवा सकते हैं। और गरीब हितैषी हैं आप। तो क्या लगता है नायब सरकार का नायब काम नहीं है ये नायब सरकार का इतना अच्छा काम है, धोखेबाजी वाला काम, धोखाधड़ी का पहला नमूना जो है ये रेट बढ़ाने वाला है। प्रॉटेस्ट भी चल रहा है सर करनाल तो अलावा? क्या जी? पूरे हरियाणा में चल रहे हैं। सारे गरीब दुखी, आपने देखा रेडी फड़ी वालों के साथ क्या किया है, कैसे कर रहे हैं उनके साथ। और दूसरा ये कर दिया तेल वाला। मतलब हमारे जो ये है भाजपा सरकार का, ये है जो हमने 5 विधायक चुन के भेजे हैं। अगर उनके सामने किसी गरीब को फांसी भी खुलेआम टांग दी जाएगी ना, तो ये आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचा सकते। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि भाजपा सरकार के खिलाफ जा सके, क्योंकि ये तो डमी चेहरे हमने चुन लिए हैं और इन डमी चेहरे का नमूना भी आपको दिख जाएगा। अगर ये डमी नहीं है तो ये वापस लिखवा के दिखाएं। लगता है कि जनता के साथ धोखा किया गया। बिल्कुल जी, सरेआम धोखाबाजी, इससे बड़े धोखेबाजी यहाँ पर जिला सचिवालय के अंदर जो खट्टर साहब शर्म करो, खट्टर साहब डूब मरो, गरीबों का अत्याचार बंद करो, गरीबों का अत्याचार बंद करो। हमारे लिए शांति तरीके से हम करेंगे। ज्ञापन देते आवाज लगानी है, अगर ज्ञापन देना लेकिन आवाज नहीं मालूम करनी। ठीक है, चलो आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर यूथ कांग्रेस की ओर से जो है ये जो है प्रदर्शन जिला सचिवालय के अंदर जो है वो किया गया है। और प्रदर्शन
आप देख सकते हैं तानाशाही नहीं चलेगी का जो है वो नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के यूथ के नेता, और यहाँ पर जो है सरकार से वादा खिलाफी का जो है आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सरसों का तेल 40 रुपए मिल रहा था बीपीएल परिवारों को, वही 100 रुपए कर दिया गया है। और जितेंद्र जी यहाँ पर पहुंचे हैं बात करने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि ज्ञापन देना चाहते हैं डीएम साहब को। तमाम युवा कांग्रेसी आज प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। बड़े हुए सरसों के तेल को लेकर सरकार तक अपनी बात है वो पहुंचाने का प्रयास करते हुए आपको ले जाकर जाते देने मिला था वो 100 रुपए मुनाफाखोरी के चक्कर में भाजपा ने जो गरीबों पे प्रताड़ना करी है उसके खिलाफ आज युवा कांग्रेस प्रदर्शन करने आई है और डीसी साहब को ज्ञापन देने आई है कि जो ये 40 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए सरसों का तेल करा है, तो आपने 8 महीनों में कितनी कौन सी आमदनी गरीबों की बढ़ा दी है जो आपने ये किया है? क्या सिर्फ चुनावी जुमला था? जो भारतीय जुमलेबाज पार्टी दिन ब दिन धोखे उनके जनता के सामने आ रहे हैं, उनके ही खिलाफ आज हम डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। और हमारे 5 विधायकों की भी पावर को आज हम देखने आए हैं कि अपनी पावर को दिखाएं। 5 विधायकों से तो सरकार गिर जाती है। अगर ये 5 विधायक सच में गरीबों के साथ खड़े हैं तो ये जो 100 रुपए का तेल हुआ उसको वापस 40 का करके दिखाएं। लाटर साहब एक प्रश्न है कि भाई आप कांग्रेस के यूथ कांग्रेस का आज ये प्रदर्शन है, लेकिन जिन गरीबों की आवाज उठाने के लिए आप यहाँ पर आए हो, गरीब एक भी आपके साथ नहीं आए हैं यहाँ पर। गरीब बेचारे दाढ़ी मजदूरी कर रहे हैं, उनकी आवाज उठाने के लिए उनको अब कहेंगे वो सारे यहाँ के यहाँ आ जाएंगे। आप उनके घर जाके देखिए जी, 35,000 लोगों का जो है करनाल से राशन कटा है जी। और इनमें भी ये देखिए गुलाब सिंह चौहान है, सीधा सर पड़ता है जी, एससी समाज से आते हैं हमारे। इनसे पूछे इनके तेल नहीं मिलता क्या? अंकुर जी आए हैं उनको तेल नहीं मिलता क्या? हमारे भाई आए हैं सारे, इनसे पूछिए आप। लेकिन बात क्या है, मुद्दे को घुमाने वाली हो जाती है जी, फिर पता लगेगा सारे गरीब आएंगे। जी जी, अभी तो गरीबों को भी सभी को पता नहीं चला कि रेट इन्होंने बढ़ा दिया है। प्रॉब्लम तो सब सारे देना ना की कांग्रेस पार्टी की है, सारे गरीबों के सभी की समस्या, हमारी भी समस्या है जी। कभी तो ये रेडी फड़ी वालों को उठा उठा के करते हैं। अब आप कहेंगे जी हमारे विधायक तो बड़ा काम करते हैं। आपको एक कहावत के जरिए समझा देता हूँ। एक बार एक बंदर को राजा बना दिया जाता है जी जंगल का, तो राजा बना दिया जाता है तो अपना खुश हो जाता है, भाई बंदर राजा है। तो बकरी के बच्चे को उठा के ले जाता है जी एक दिन शेर, तो शेर उठा के ले जाता बेचारा रोते हुए, अपनी बकरी आती है राजा के पास। अब राजा तो बंदर था कि जी हमारे तो ले गए जी, मैंने को उठा के ले गया जी, शेर शेर बचाओ बचाओ। लेकिन देखा बंदर ने सुना, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें से फिर पहले पे, तो ऐसे ही भाग दौड़ लगा के रखी। तो बकरी कहती इतने में तो मेरा मेमना मर ही नहीं गया, आप क्या कर रहे हो? तो कह रहे भाई मेमना तो बेशक मर गए हो, लेकिन मेरी भाग दौड़ में तो नहीं कमी है। तो यही भाजपा का है जी, जो ये घूम रहे हैं ना, ये डेली चाय पे चर्चा ये करते हैं, ये डेली यही काम है। भाग दौड़ में कमी नहीं है, लेकिन काम नहीं है। इस काम के खिलाफ काम करके दिखाओ, ये रेट कम करके दिखाओ, तब जानेंगे आपकी हिम्मत क्या है। हरियाणा सरकार का कहना है लाखों करोड़ों लोगों को बीपीएल या गरीब रेखा से बाहर कर दिया। हाँ बिल्कुल कर दिया, 4.5 लाख लोगों को इससे बाहर कर दिया गया है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? तो क्या इलेक्शन से पहले ही वो गरीब थे? इलेक्शन के बाद आपने ऐसा कौन सा मंत्र मारा भाई कि भाई सारे गरीब अमीर हो गए? ये सारे गरीब अमीर कैसे हो गए? ये कौन सा मैजिक चला? ये मैजिक हमें भी बता दो। तो यही मानती है कि 4.5 लाख लोग जो है वो अमीर। तो भाई ऐसा ठीक, आपकी बात को बड़ा करता है। अगर वो कहते हैं 4.5 लाख गलत बने हुए थे, तो आपने उस टाइम इलेक्शन से पहले हमारी सरकार का जो हमारा टैक्स पेयर का पैसा गलत लोगों को क्यों दिया? इसका भी जवाब बनता है कि आपने चुनाव से पहले हमारे पैसे को बर्बाद क्यों करा। ये भी हमारा सवाल आज के आपके माध्यम से। तो इन दोनों के जवाब। दूसरा जी, बिजली की दरों का आपने पता है रेट बढ़ा दिए गए हैं। तो ये क्या हो रहा है? मतलब सारे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और कहते हैं हमारा काम, जो नॉन स्टॉप महंगाई चल रही है, इसके खिलाफ आज प्रदर्शन। अभी आपने जो कहा ये तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल जिला सचिवालय से दोस्तों, जहां पर जो है कांग्रेस यूथ के द्वारा जो है प्रदर्शन जो है वो किया गया। और उसके अंदर जो भाजपा सरकार ने जो 40 रुपए का तेल है 100 रुपए कर दिया, उसके खिलाफ प्रदर्शन है। नॉन स्टॉप महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन है। चाहे वो बिजली की दरों को लेकर जो है वो अपनी बात जो है उठाते हुए नजर आ रहे हैं विपक्षी दल कांग्रेस। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।